ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या बता रही थी आपको, हम सीखेंगे आज व्हाट्सएप पे बेसिक ऑटोमेशन। आपको अपना सिस्टम से रिलेटेड डाटा जो सिक्योर करना है अपने व्हाट्सएप पे, वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। बट उसके लिए सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बोला, आप सभी बिगिनर हो, ठीक है। आप सभी को कॉलिंग के लिए दूसरा नंबर चाहिएगा। आप पर्सनल नंबर का यूज कॉलिंग के लिए बिल्कुल नहीं करोगे, आप दूसरे नंबर से कॉलिंग करोगे। अब जब दूसरा नंबर लोगे तो आपको एक बिजनेस अकाउंट बनाना है अपना, ठीक है। बिजनेस अकाउंट बनाना है क्योंकि आप बिजनेस से रिलेटेड कॉलिंग करने वाले हो, बिजनेस से रिलेटेड उन नंबर पे लोगों को कनेक्ट करने वाले हो, ठीक है। तो अभी मुझे ये बताओ किस किस के फोन में व्हाट्सएप बिजनेस डाउनलोड है, बताइए फटाफट मुझे। किस किस पर्सन के फोन में व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट डाउनलोड है, जो करंटली अभी यूज कर रहे हैं वो बता दो। मैम डाउनलोड तो कर लिया पर अभी यूज मतलब बनाना बाकी है। Recording in progress. हमसे ना बिजनेस अकाउंट नहीं बन रहा है। ठीक है, अब मैं बताऊंगी, बनेगा भी और समझना भी है, ठीक है। पहली एक चीज ध्यान से समझ लो, उसमें बनाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप अपने फोन के प्ले स्टोर पे जाओ, प्ले स्टोर पे जाके आपको सिंपल सी एक चीज करनी है। मैं स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। ध्यान से देखना समझना, जो चीजें नहीं आए मैं आपको बीच में पूछने का भी मौका दूंगी। सबसे पहली चीज, आपको मेरे फोन की स्क्रीन शेयर हो रही है? अभी नहीं हो रही है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? हो रही मैम, हो रही। हो रही है। हो रही ऑफ थी? हो रही। हाँ। ये फिर आपने मुझे बुद्धू बनाया, ऐसा नहीं नहीं, चलेगा। कुछ देर के लिए हट गए थे आप आ इसीलिए। रही है आवाज में। ठीक है, व्हाट्सएप की स्क्रीन शेयर हो रही है, तो मैं जाती हूँ मेरे फोन की स्क्रीन पे। दिख रही होगी ना आपको स्क्रीन? यस मैम। सिंपल सी चीज, आपको अपने दिख फोन के हाँ, प्ले दिख रही है। स्टोर पे चले जाना है, ठीक है। अब ध्यान से पहले सुनो, फिर उसके बाद मैं बीच में पूछने का मौका दूंगी। आप प्ले स्टोर पे जाओगे, प्ले स्टोर पे जाके आपको डालना है व्हाट्सएप बिजनेस, ठीक है। आपको नीचे ऑप्शन दे रहा है व्हाट्सएप बिजनेस का, ठीक। व्हाट्सएप बिजनेस का जो आइकन होता है, इस पे प्लस बना होता है। हमारा जो सिंपल व्हाट्सएप होता है ना, वो हमेशा सिंगल होता है, लेकिन व्हाट्सएप बिजनेस का जो आइकन होता है वो प्लस वाला होता है। ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि मुझे अपडेट करना है इसे, ठीक है। मैं इसे अपडेट कर लेती हूँ जब तक। अब आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद सिंपल सा व्हाट्सएप पे आप लोगों को अकाउंट बनाना तो आता होगा। ऐसा कोई नहीं होगा यहाँ पे जिसको व्हाट्सएप पे अकाउंट बनाना नहीं आता होगा। आपको अपना जो न्यू नंबर आप लेने वाले हो कॉलिंग से रिलेटेड, उस नंबर से अपना नंबर पुट करके वहां पे एक ओटीपी वेरिफिकेशन मांगेगा, आपको ओटीपी वेरिफिकेशन दे देना है, ठीक है। आप ओटीपी वेरिफिकेशन जैसे ही दे देते हो, आपका सिंपल व्हाट्सएप अकाउंट बन जाता है, ठीक है। इतना तो क्लियर हुआ होगा सभी को, इसमें तो कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं हम हमारे व्हाट्सएप पे। अब सिंपल सा है कि आपने अपना व्हाट्सएप का अकाउंट बना लिया, ठीक है। थोड़ा लोड लेगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू चल रहा है, तो आप टेंशन मत लेना, स्क्रीन कंटिन्यू चलती ही रहेगी। मैं बेसिकली आप लोगों को एक्सप्लेन ही कर रही हूँ, ठीक है। आपने व्हाट्सएप अपना अकाउंट बना लिया, अकाउंट बनाने के बाद अंदर क्या क्या चीजें आपको ऑटोमेट करनी है ये समझना है आपको, ठीक है। मेरे फोन से स्क्रीन हट गई, दोबारा से अभी कनेक्ट करेगी, जस्ट वेट। हो गया ना अगेन कनेक्ट? ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दी थी इसने, मैं अगेन शेयर करती हूँ। वो अपडेट हो गया है मेरा फोन, एप्लीकेशन भी अपडेट हो गई। थोड़ा सा अपडेट करने जाओ, ज्यादा ही अपडेट हो जाता है।
थोड़ा सा वेट करेंगे हम इसके लिए, क्योंकि मैंने अपडेट नहीं किया था काफी टाइम से। तो जस्ट ये मेरा व्हाट्सएप बिजनेस अपडेट हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं इस एप्लीकेशन की। सिंपल सा, आपको व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट पे चले जाना है। व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट जो होता है हमारा, इसमें हमें ना ऑप्शन मिलते हैं। जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, इंस्टॉलेशन मांग रहा है। हो गया इंस्टॉल। अभी ये मेरा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट जो है ना अपडेट हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसी से वर्किंग हूँ, तो मेरे पास बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी पहली चीज आपको क्या समझनी है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है नीचे साइड में, टूल्स का ऑप्शन दिख रहा है ना आपको। ठीक है, यहां से हम लगाते हैं ऑटोमेशन। हमारे पास जितनी भी सेटिंग होती है वो यहाँ से होती है। ठीक है, तो आप कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हो। बेसिक बेसिक चीजें नोट डाउन करवाऊंगी, बाकी सारा प्रैक्टिकल है सब कुछ। सबसे पहले आप टॉपिक डालो, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर, एरो लगा के सामने लिख सकते हो व्हाट्सएप बिजनेस डाउनलोड। ठीक है, इसके बाद जैसे डाउनलोड हो गया, आपको अपने न्यू नंबर से क्या करना है, रजिस्टर्ड करना है अपना अकाउंट। ठीक है, हमने रजिस्टर्ड कर लिया। रजिस्टर्ड करने के पास जो हमारा इंटरफेस आएगा कुछ इस तरीके का आएगा, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे थ्री डॉट पे। थ्री डॉट आपने दिख रहे होंगे यहाँ पे, कैमरे की साइड में आपको थ्री डॉट दिख रहे हैं। इन थ्री डॉट पे जब हम जाएंगे तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं कुछ। मैं सारे के सारे ऑप्शन आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहला है एडवर्टाइजिंग। ठीक है, अगर आपको कोई एड रन करना है अपने व्हाट्सएप पे, आज के टाइम में एड रन करने का फीचर व्हाट्सएप पे भी आता है, आप वहां से भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरा है, आपको अगर कोई ग्रुप क्रिएट करना है, ग्रुप बनाना है, तो वो भी आप यहाँ से बना सकते हो। तीसरा होता है हमारा बिजनेस ब्रॉडकास्ट। पहले हम इस एप्लीकेशन का यूज करते थे क्योंकि ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती थी, बट अभी के टाइम में ना रिसेंटली ये जो दे दी गई है बिजनेस वाले पर्सन के लिए दे दी है, और इसको आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, तो हम इसका एप्लीकेशन का यूज नहीं करेंगे। इसके बाद आता है फोर्थ ऑप्शन, जो है कम्युनिटीज का। जैसे मेरी कम्युनिटी है ग्रोथ विद ज्योति। ठीक है, उसमें मैंने कुछ लिमिटेड कैंडिडेट को ऐड ऑन कर रखा है, जिनको मैं पर्सनली जो कुछ गाइड करना चाहती हूँ वो प्रोवाइड कराती हूँ, जिसमें आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ग्रुप्स में लोग क्या करते हैं, मोस्टली गॉसिप, एक दूसरे को चेकआउट करते हैं। बट कम्युनिटी में क्या होता है कि आपको यही नहीं पता कि उसमें है कौन। एक पर्सन ही उसको कंट्रोल कर सकता है, या फिर मल्टीपल पर्सन्स भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको उस चीज की अथॉरिटी होती है वो। ठीक है, अब इसके बाद नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा आपको लेबल्स का। ये लेबल्स भी मैं आपको बताऊंगी किस किस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है लिंक डिवाइस। अगर किसी लिंक को आपको कनेक्ट करना है, किसी दूसरे व्हाट्सएप लिंक को आपको अटैच करना है, तो वो यहां से आप कर सकते हो। अब यहाँ दे रखा है स्टार्स। देखो बहुत सारी चीजें होती है हमारे व्हाट्सएप में आती हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको स्टार पे टच किया, तो आप देखोगे मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे मैंने स्टार लगा रखा है, और ये अनगिनत है। आप देखते देखते परेशान हो जाओगे, बट ये खत्म नहीं होंगी। तो ये वो चीजें हैं जो मैंने डाटाबेस में स्टोर कर रखी है। आपके फोन में रोज आपका फोन भरता है, बहुत सारी चीजें आती रहती है ना, तो फोन भर जाता है ना। अब आपको खाली भी करना है। अगर आप डिलीट कर रहे हो, तो डिलीट करने के पर्पज से आपका सारा का सारा डाटा डिलीट हो जाता है, होता है ना। बट हमें कुछ चीजें डिलीट करनी है, और कुछ चीजें चाहते हैं हम कि हमारे फोन में सेव रहे, तो उस चीज के लिए हम कुछ चीजों पे स्टार लगा देते हैं। अगर स्टार लगा के आप किसी चीज को डिलीट कर रहे हो ना, तो वो चीजें डिलीट नहीं होती, आपके फोन में ही सेव रह जाती है। ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी। अब सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा सेटिंग्स। मैंने इसको टच किया। टच करने के बाद में बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमें फिल करनी होती है वो हमें मिलती है यहाँ पे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको प्रोफाइल पे जाके अपनी एक अच्छी सी डीपी लगानी है।
अच्छी सी डीपी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको सज धज के बैठना है, मेकअप करके बैठना है, नहीं। आप सिंपली एक छोटी सी फोटो खींचो जिसमें ना आपका फ्रंट फेस दिखे, मतलब सर से ऊपर का थोड़ा साइड ओपन हो, आपका मतलब कंधे तक का साइड आ रहा हो, मतलब क्लियर आपका फेस विजिबल होना चाहिए उसमें। जैसे मेरी डीपी में दिख रहा होगा आपको, मेरा फेस विजिबल है, राइट। अब इस अकाउंट में ना आपके पास एक कवर फोटो लगाने का ऑप्शन होता है, पीछे दिख रहा है आपको, कवर फोटो लगा रखा है मैंने, राइट। तो कवर फोटो आप अपने सिस्टम से रिलेटेड ले सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। अभी गोवा का आया होगा तो गोवा का भी मिल जाएगा, तो मैं वो भी प्रोवाइड करा दूंगी। इससे क्या होता है, लोग ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ देखो इस पोस्टर में सबके पास आपको BYD का सिंबल दिख रहा है, राइट। अब कोई भी पर्सन अगर हमारे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर रहा है, दिख रहा है ना, टी शर्ट पहन रखी है सबने, इसमें BYD लिखा हुआ है, इसमें एक एक मैं भी हूँ, मैं भी दिख रही हूँ इसमें, तो पर्सन कनेक्ट कर जाएगा। अगर आप हो तो रिलेट करेगा, अगर आप भी नहीं हो तो आपका सिस्टम तो दिख रहा है ना, तो उसको ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, पहली चीज। इतना क्लियर हो गया ना आपको। अब इसके बाद दूसरी चीज, नीचे आ जाते हैं हम। सबसे पहली चीज, आपको अपना नाम, जो भी आपका नाम है पूरा का पूरा मेंशन करना है, ठीक है। आधा अधूरा नाम नहीं, जो नाम है वो नाम मेंशन करो बिजनेस नेम में, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी चीज आएगी आपके पास, कैटेगरीज। अब कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है, बहुत सारी कैटेगरी दे रखी है यहाँ पे, ठीक। आप उनमें से कुछ कैटेगरी चूज कर सकते हो, जैसे फाइनेंस, ब्यूटी, कॉस्मेटिक, या फिर इन सभी कैटेगरीज में से अगर आपको कोई भी कैटेगरी अच्छी लगे, ठीक है। सबसे पहली एजुकेशन डाल सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम खुद भी एजुकेट हो रहे हैं, हम सामने वाले पर्सन को भी एजुकेट कर रहे हैं, यस। दूसरी, क्योंकि हम बिजनेस से रिलेटेड है तो आप बिजनेस से रिलेटेड भी डाल सकते हो। कुछ कैटेगरी मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखी है, जैसे आपको ऊपर दिख रही होगी, फाइनेंस की कैटेगरी सिलेक्ट कर रखी है, ब्यूटी, कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे प्रोडक्ट है वो इन चीजों से रिलेटेड है, तो मैंने ये दो कैटेगरी डाल रखी है, आप भी डाल सकते हो, ठीक। उसके बाद आता है थर्ड ऑप्शन, एड्रेस। अगर आप एड्रेस डालना चाहते हो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। मान के चलो मैं एड्रेस डालना चाहती हूँ, मैंने यहाँ सिलेक्ट कर दिया, और सिलेक्ट करने के बाद में फिर मुझे चूज करना पड़ेगा मेरा एड्रेस। चूज करने के बाद में वो लोकेशन दे देगा, लोकेशन देने के बाद में मैं उसको डन कर दूंगी, जैसे मैंने यहाँ पे डन कर दिया, तो जो लोकेशन आई वो वहां पे सेव हो जाएगी, ठीक है। बट मैं नहीं चाहती कि मैं अपना लोकेशन किसी के साथ शेयर करूं, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी, मैंने नहीं शेयर कर रखा। दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है वेबसाइट का, हमें इसको भी नहीं छेड़ना है, क्योंकि अभी हम इतने ब्रॉड लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं। इन फ्यूचर जब हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो हम इसको डेफिनेटली कनेक्ट करेंगे। अब इसके बाद आता है हमारा जीमेल अकाउंट। देखो जीमेल अकाउंट मेरे हिसाब से तो आपको जरूर ऐड करना चाहिए। क्यों ऐड करना चाहिए, क्योंकि देखो कभी कभी हमारे फोन का डाटा रिमूव हो जाता है ना। तो रिमूव हो जाने के पर्पज से अगर वो आपके जीमेल से कनेक्टेड है, तो आप वहां पे अपना डाटा सेव कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो, ऑप्शन होता है। मोस्टली मेरा पहले भी ऐड था, बट अभी कुछ टाइम पे मैंने अपडेट किया होगा तो हट गया होगा, इसलिए मैंने अभी अपनी जीमेल यहाँ पे ऐड कर दी। अब इसके बाद, जैसे आप सभी को पता है हम लोग इनरोलमेंट लेंगे, ठीक है। हम पर्सन को चार्ज करते हैं 195, पहले हम चार्ज करते थे 299, बट अभी हमने 195 चार्ज करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे अगर आपका खुद का कोड है, किसी पेमेंट के लिए कुछ ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, ठीक है। नहीं करना है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब डिस्क्रिप्शन, आपको अगर अपने काम से रिलेटेड कुछ डिस्क्रिप्शन डालना है तो डाल सकते हो, मैंने खाली ही छोड़ रखा है, क्योंकि ज्यादा चीजें अगर आप प्रोवाइड कराते हो तो पर्सन पजल होता है। अब आपके पास होता है टाइम शेड्यूल, ठीक है। आप अपने काम को कब कब टाइम देने वाले हो, मैंने ये टच कर रखा है, टच करके मैंने ये शेड्यूल भर रखा है, मैंने एक फिक्स टाइम दे रखा है कि अगर कोई भी पर्सन मेरे पास नया कनेक्ट होता है, मैं उसको हमेशा टाइम दूंगी 11:30 बजे के बाद 8 बजे तक का, बस। इसके बीच में अगर मेरे पास कोई पर्सन आ रहा है तो मैं उसको टाइम दूंगी, इससे अलग मैं किसी भी पर्सन को टाइम नहीं दूंगी, जो भी नया पर्सन आ रहा है,
ठीक है, क्योंकि देखो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, यहाँ पे आपका कोई बॉस तो है नहीं, राइट? कोई ऑफिस में तो जाके बैठ नहीं रहे हो, आपका फोन और आपका घर या फिर कहीं भी हो। तो हम क्या सोचते हैं, हम हर वक्त अवेलेबल हो जाएं। ये सबसे मतलब सबसे गलत चीज है। आपको सिर्फ नए पर्सन्स के लिए टाइम के अकॉर्डिंग ही अवेलेबल होना है, क्योंकि अगर आप हर टाइम पे अवेलेबल हो, लोग आपकी वैल्यू नहीं करते। ये समझना पड़ेगा आपको। तो कभी भी इस टाइम से अलग आप पर्सन के लिए अवेलेबल मत रहो। कॉलिंग भी करोगे तो वो 11:30 12 बजे के बाद ही होगी, इनविटेशन फॉलो अप जो भी आपका रहने वाला है। और अगर बाई चांस आपने कॉलिंग की, पर्सन अवेलेबल नहीं है और उसके बाद वो आपको कॉल बैक कर रहे हैं, तो अगर 8 बज चुके हैं तो उसके बाद उस बंदे से बात मत करो, बोल दो अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, बिजी हूँ, आपको मॉर्निंग में कॉल करती हूँ 11:30 के बाद। ठीक है, तो यहां से आप अपने कुछ नियम कायदे सेट करो। इतना समझ में आया अभी सभी को? ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं नीचे बेसिक। आप यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम ऐड कर सकते हो। ठीक है, मैंने अपना नया वाला इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड कर रखा है। यहाँ पे ऑप्शन होता है आपको ऐड करने का, तो मैंने यहाँ पे नया वाला इंस्टाग्राम ऐड कर रखा है। अगर कोई पर्सन नया मेरे पास आके कनेक्ट हो रहा है, तो वो डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम को चेक करने के लिए मेरे अकाउंट पे विजिट करके जाके देख सकता है। तो आप भी यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम ऐड कर सकते हो। बिजनेस से रिलेटेड हमें कोई डिटेल शेयर नहीं करनी है, करना चाहो तो वो इन फ्यूचर करना, अभी ऐसे ही सिंपल रहने दो। ठीक है, इसके बाद सबसे नीचे जो दे रखा है वो मेरा नंबर दे रखा है, आपका भी नंबर देगा। इतनी चीजें अभी तक क्लियर हुई हैं आपको? यस और नो? यस यस मैम। सभी को क्लियर हुई? सभी बता दीजिए एक बार मुझे। थंब का रिएक्ट कर दो, हार्ट का रिएक्ट कर दो, या फिर अनम्यूट करके बता दो। ये ईमेल और इंस्टा ऐड। हाँ जी अंजलि जी, आप अपना फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड कर सकते हो। वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कई पर्सन ऐसे होते हैं वो जो डायरेक्टली वहां जाके कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट चीज, अब ये बेसिक सेटिंग्स तो आपको समझ में आ गई ना, जितना भी मैंने बताया? कौन से मतलब उसमें गए थे, प्राइवेसी में या अकाउंट? अंजलि आपका रेडियो बजता है तो फिर मुझे कुछ नहीं समझ में आता है। या तो आप कैमरा ऑफ करके बोल दो, जो मेरे पास आवाज तो सही आए। आवाज सही आएगी तो मैं आपको सही से बता पाऊंगी। कैमरा ऑफ करो। जी अभी आ बोलो। रही हूँ clear। हाँ बोलो। मैं ये बोल रही थी कि इंस्टा और वो ईमेल ऐड करने के लिए प्राइवेसी में गए थे या अकाउंट में गए थे आप? कहीं भी नहीं जाना होता, मैं फिर से बता देती हूँ। वैसे तो मैं इस सेशन की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मिल जाएगी आपको। सेटिंग में हाँ तो जाना है, सारी चीजें सेटिंग्स में अवेलेबल है। आपको अकाउंट में जाना है, सॉरी, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। 3 डॉट पे जाना है, 3 डॉट में आपको सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाके आपको अपनी डिटेल्स पे टच करना है, अपने नेम पे। ठीक है, नेम पे टच करने के बाद ये सारी डिटेल्स यहीं पे मिल जाती है आपको, आपके नाम के साथ ही, अलग नहीं है कुछ भी। रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, आप बैक टू बैक देख लेना, उससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप कर भी लोगे। सेटिंग का प्रोसेस क्लियर हुआ। अब इसके बाद दूसरी चीज पे जाते हैं हम, अकाउंट। ठीक है, अकाउंट में जाने के बाद अब आपको समझना क्या है। सीखने के टाइम पे कैमरा ऑन कर लो, बोलने के टाइम पे कैमरा ऑफ कर लो। हाँ, क्योंकि तब आवाज की दिक्कत होती है। सीखने के टाइम पे आप कैमरा ऑन करके बैठोगे तो फोकस क्लियर होगा और टेंशन फ्री रहो। ये पर्सनल मीटिंग्स है, मैं भी ऐसे ही बैठी हूँ भूतों की तरह। तो कोई बात नहीं, हम कोई पब्लिश नहीं करने जाने वाले, हम सीख रहे हैं, सीखने पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हमारे अकाउंट की सेटिंग्स। सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, यहाँ आपको इनको कुछ भी किसी चीज को नहीं छेड़ना है आपको। यहाँ पे 2 से 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, यहाँ पे ऑलरेडी मेरा अकाउंट डला हुआ था, बट ये कंफर्म नहीं हो रखा था, तो मैंने वहां पे दोबारा ऐड ऑन किया है। ठीक है, अभी इसमें कुछ दिखा रहा है तो इसको मैं बाद में सही कर लूंगी। यहाँ पे आपको 2 से 3 चीजें करनी है, वो ध्यान से समझ लो। पहली चीज, आपके अकाउंट में 2 टाइप वेरिफिकेशन अगर आप करते हो, बहुत से लोग कर लेते हैं गलती से टशन टशन में, बट जितनी भी बार व्हाट्सएप खोलोगे उतनी बार आपको वो पासवर्ड मांगेगा। आप पागल हो जाओगे पासवर्ड देते देते। तो ये चीजें नहीं छेड़नी है आपको। बाई चांस अगर आप अपना नंबर चेंज करते हो अपने बिजनेस अकाउंट में या फिर कहीं पर भी, तो यहाँ पे आपके पास चेंज नंबर का भी ऑप्शन होता है इन फ्यूचर, अगर आप करते हो तो। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे काम का कोई भी चीज नहीं है। अब हम बेसिकली आएंगे आपकी चैट्स में। चैट्स में आपको क्या समझना है, यहाँ पे आपको चैट बैकअप का ऑप्शन ऑन करके चलना है हमेशा। कई बार होता है ना हमारे फोन का सारा डाटा उड़ गया, अब हमें यही नहीं पता पर्सन को ट्रेनिंग कौन सी लगवाएं, किसने एनरोलमेंट दी थी, कौन क्या कर रहा था, किसके नोट्स थे, पजल हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो आपको हमेशा अपने फोन में बैकअप का ऑप्शन ऑन करके रखना है। ये जो हमारा बैकअप का ऑप्शन होता है ना, इन फ्यूचर अगर आपके फोन में कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप उस डाटा को दोबारा से रिस्टोर कर सकते हो। ठीक है, और वो रिस्टोर करके आपके अकाउंट में कनेक्ट रहेगा। ठीक है, अब ये जैसे कि मेरे फोन में ऑलमोस्ट बैकअप मैं लेती रहती हूँ। टाइम सेट करके रख सकते हो आप, 1 हफ्ते का, 1 महीने का, 3 महीने का, जितने महीने का आपको बैकअप रखना है जिंदा। मोस्टली मेरे अकॉर्डिंग 1 से 2 महीने का, 1 महीने का, 1.5 महीने का या 3 महीने का बैकअप बहुत ज्यादा ही हो जाता है। 1 महीने का बैकअप बहुत है। ठीक है, तो मोस्टली आप बैकअप का ऑप्शन रख सकते हो। बैकअप के ऑप्शन के लिए ना आपको दो चीजें चाहिए होंगी। एक तो आपका अकाउंट, जीमेल अकाउंट कनेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे दिख रहा होगा आप सभी को मेरा जीमेल अकाउंट कनेक्ट है। दूसरी मेन चीज, मैंने ऑटोमेटिक बैकअप डाल रखा है। मतलब कोई भी चीज अगर प्रॉब्लम हो रही है मेरे फोन में या दिक्कत कर रहा है, 1 महीने का बैकअप मैं इजीली निकाल सकती हूँ, आराम से आ जाएगा मेरे फोन में। ठीक है, कहीं पे भी मैं इंस्टॉल करूँ, कहीं पे भी कुछ भी करूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेली का बैकअप दे रखा है, वीकली, मंथली, या फिर ओनली 1 टाइम, जो भी दे रखा है। यहाँ पे बैकअप ऑफ कर दोगे ना तो फिर आप कुछ भी कर लो दुनिया भर का तामझाम, आपके पास कुछ भी वापस नहीं आएगा, जीरो, खाली। ठीक है, तो इसलिए मंथली बैकअप जरूर से रखो, जिससे कि कभी इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप उसको रिकवर कर पाओ। इतना क्लियर हुआ भी आपको? इसमें हमारे लिए इतना ही काम का था। अब इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, सॉरी 1 मिनट, कहाँ गया, हाँ, चैट में था। अब इसमें ना एक चीज और करनी है आपको, क्या करना है, आपके अकाउंट में जो हमारा मीडिया होता है, मीडिया मतलब इमेज हो गई, वीडियोस हो गई, जो भी हमारे पास आती हैं चीजें, वो आपका मीडिया होता है, मीडिया विजिबिलिटी। यहाँ पे आपके फोन की गैलरी में डाउनलोड होके आना चाहिए या नहीं होना आना चाहिए। यहाँ पे अभी आपको दे रखा है मीडिया विजिबिलिटी ऑन है मेरा, मतलब अभी मेरे फोन में अगर कुछ आएगा ना वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि सिंपल बताती हूँ, मीटिंग के बहुत सारे पोस्टर आते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन के बहुत सारे पोस्टर आते हैं, जरूरी थोड़ी हम सबको देखें, राइट? हमें जब टाइम मिलेगा हम तब देखेंगे। तो इसको आप यहाँ पे ऑफ कर सकते हो। अब आप देख तो रहे हो लेकिन आपके फोन की गैलरी में नहीं भरेंगे वो। अगर आपने ये ऑन कर लिया तो जितने भी चीजें आएंगी वो ऑटोमेटिकली आपका डाटा कंज्यूम करेंगी, चाहे वो वीडियो हो चाहे वो फोटोज हो। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको ऑफ कर रखा है, जिस चीज को आप डाउनलोड करना चाहोगे वही आपके फोन में डाउनलोड होगी। क्लियर हुआ? चाहे वो फोटो हो चाहे वो वीडियो हो। तो इसे हमेशा ऑफ करके रखो जब आपको ऑन करना है, कुछ डाउनलोड करना है, क्योंकि नॉर्मली चैट ऑडियो तो हमें मिल ही जाते हैं ना बिना डाउनलोड किए, सिंपल। तो इसको आप ऑफ करके रख सकते हो। अब इसके बाद आते हैं हम सिंपल सी चीज, हमारा ऑटोमेशन, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ठीक है, अब आते हैं हम ऑटोमेशन पे। तो ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, नीचे दिख रहा होगा ना, प्लस का ऑप्शन दिख रहा है आप सभी को, यस और नो? रिएक्ट कर दो भाई। यस हम्म, मैम। चलो गुड। तो ये जो हमारा प्लस का ऑप्शन होता है ये हमारे अकाउंट की डिटेल शेयर करता है। ठीक है, ये जैसे कि मेरे फोन में कॉन्टेक्ट जितने भी हैं आपको दिख रहे होंगे, खत्म ही नहीं हो रहे, 2000+ कॉन्टेक्ट है। बस सच बताऊं, जब बिजनेस ज्वाइन किया था ना 50 नंबर भी नहीं थे मेरे फोन में, आज 2000 से भी ज्यादा है। कहाँ से हुए? इस बिजनेस की पावर से। ठीक है, इतने लोगों से ऑलमोस्ट मैं बात कर चुकी हूँ, और ये 10% का सिनेरियो है। इससे भी ज्यादा लोगों से कम 5000 लोगों से मैंने बात की है, तब जाके 2000 नंबर मेरे फोन की गैलरी में सेव है आज के टाइम में। तो अगर मैं 2000 लोगों से बात कर चुकी हूँ, क्या लगता है कम्युनिकेशन बेटर कैसे हुई है? प्रैक्टिस से हुई है। तो आप अपने मन का ना ये डाउट निकाल दो कि मुझसे होगा या नहीं होगा। प्रैक्टिस मेक देन परफेक्ट। शुरू में मुझे भी बात करने में डर लगता था। ठीक है, अब इस प्लस के आइकन के बाद आते हैं हमारे टूल्स के आइकन पे।
दिख रहा है आप सभी को, राइट? जब आप इस टूल के आइकन पे आओगे ना, आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। इसमें क्या दिखा रहा है? फर्स्ट में दिखा रहा है कन्वर्सेशन। मेरी जो लोगों के साथ बातचीत होती है वो 48% के रेशियो में होती है। मतलब मेरे पास अगर 2000 लोग हैं तो 2000 लोगों में से मुश्किल से मैं 100-150 लोगों से बात करती हूँ, बाकी के सारे बस दर्शक हैं। उसके बाद यहाँ पे दिखा रखा है मेरा स्टेटस व्यूज। मतलब मैं जितने भी स्टेटस लगाती हूँ, 8000 समथिंग व्यूज आ रखे हैं उसके। के का मतलब तो समझते हो ना? अब अकाउंट में है लोग सिर्फ 2000, बट 8000 व्यूज आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? क्योंकि जो मेरी स्टोरीज होती हैं वो मल्टीपल्स होती हैं। अगर एक इंसान एक स्टोरी को 10 बार देख रहा है तो वो 10 बार ही काउंट होगा। ठीक है? तो हमारी जो स्टोरी स्टेटस लगाने का व्यूज होता है वो बैक टू बैक इंक्रीज होता है। इसलिए अगर आप सिर्फ एक ही लगा रहे हो तो एक ही काउंट होगी ना। वहीं आप 5 लगा रहे हो तो 5 काउंट होगी। आपको क्यों बोला जाता है स्टेटस स्टोरी लगाने के लिए? कि बैक टू बैक पर्सन कनेक्ट करे। समझ में आ रहा है अभी? ठीक है, इसलिए मैं आपको डीपली सारी चीजें बता रही हूँ। अब इसके बाद कैटलॉग, एडवर्टीजमेंट, पेमेंट, ये हमारे काम की चीजें नहीं है। अब आ जाते हैं नीचे, ऑर्गेनाइज योर चैट। यहां से आपको मैं कुछ बेसिक चीजें बताने वाली हूँ, ध्यान से समझो। पहली चीज, लेबल्स। इन लेबल्स का यूज आप कहाँ कर सकते हो? जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लेबल्स डिसाइड कर रखे हैं। फ्री ट्रेन, फ्री ट्रायल। अगर मैं किसी इंसान को, मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उसको इनरोलमेंट कॉल करूं, मैं डायरेक्टली उसको सिंपल कॉल कर रही हूँ मेरी फ्री ट्रेनिंग लगवाने के लिए। 6 बजे की ट्रेनिंग में उसको फ्री लगवा रही हूँ, तो मैं उसको फ्री ट्रायल वाले उसमें बॉक्स में डाल दूंगी, लेबल्स में डाल दूंगी। दूसरा, मेरे पास अभी 21% ऐसे हैं जो मेरे लीड के रेशियो में आ रखे हैं। मतलब मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर रखे हैं बट उन्होंने कॉन्सेप्ट को देख के वर्क आगे कंटिन्यू नहीं किया है। तो इन लोगों को मैं दोबारा रीच कर सकती हूँ। जैसे अगर मैं इस पर टच कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पे लेबल्स लगे हुए दिख गए। मेरी टारगेट ऑडियंस है ये, डायरेक्टली बात कर सकती हूँ इनसे। ठीक है? अगर फोन में मेरे पास लेबल नहीं होगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे इससे बात करनी है? राइट? सेम, मैंने यहाँ पे कुछ लेबल डिसाइड कर रखे हैं फ्री ट्रायल का, लीड्स का, कौन सी लीड्स है, कौन सा नोवस है, न्यू बिगनर्स। जैसे यहाँ मैंने डाल रखा है न्यू बिगनर्स, तो देखो आप सभी इस लिस्ट में हो। ठीक है? कुछ है कुछ नहीं है, कुछ ऐड किए कुछ नहीं किए। तो मतलब मुझे पता है मुझे मेरा फोकस कहाँ पे लगाना है। अब इसी तरीके से इनरोलमेंट के जो पर्सन्स आते हैं वो भी मैं ऐड कर देती हूँ यहाँ पे। जैसे मेरे पास अभी कुछ न्यू इनरोलमेंट के पर्सन्स आए हैं जिन्होंने इनरोल किया। अभी मैं ऐड करके दिखाऊंगी कैसे लेबल्स में ऐड करते हैं। दूसरी चीज आती है ग्रीटिंग मैसेज। ठीक है? अगर ग्रीटिंग मैसेज आप ऑन करते हो तो कोई भी पर्सन अगर आपके पास मैसेज ड्रॉप करा है तुरंत एक मैसेज चला जाता है। क्या मैसेज आता है? थैंक यू फॉर कनेक्टिंग ज्योति सिंह, प्लीज लेट यू नो हाउ कैन हेल्प यू। ये एक ऑलरेडी बना बनाया मैसेज है। आप ट्राई करके देखना, एक बार ट्राई करके देखना, जिससे कि आप थोड़े से जो क्यूरियस होगे ना आपको पता चलेगा। इसको ऑन कर सकते हो। ऑन करने के बाद जब भी कोई नया पर्सन मैसेज कर रहा है तो आपको तुरंत की तुरंत यही मैसेज चला जाएगा। आप फोन छुओ भी मत तब भी चला जाएगा। ठीक है? बट इसके बाद आते हैं दूसरी चीज, यहाँ पे दे रखा है रिसेप्शनिस्ट सेंड द टू एवरीवन। अगर यहाँ पे मैंने डाला एवरीवन तो जितने भी पर्सन नए आएंगे, न्यू कांटेक्ट में आएंगे, उन पे ये मैसेज जाएगा। अगर आपने कुछ लिमिटेड लोगों को सिलेक्ट करके डाला, जैसे मान के चलो मैंने ये कुछ नंबर सिलेक्ट कर दिए, तो इन लोगों को जाएगा। बट इसके बाद अब यहाँ आता है ओनली सेंड लिमिटेड। फिर से किसको जाना है किसको नहीं जाना है, यहाँ जो दे रखा है ऊपर वाला जिसमें रेड लाइन शो करती है, इसका मतलब होता है इन लोगों को नहीं जाना। ठीक है? और जहां पे भी ग्रीन लाइन शो करती है, जैसे ये ग्रीन लाइन शो, ग्रीन नहीं दे रही है व्हाइट दे रही है, इसका मतलब है कि सिर्फ इन्हीं सिलेक्टेड लोगों को वो मैसेज है। ठीक है? ये हुआ। बट हम ग्रीटिंग मैसेज नहीं करेंगे क्योंकि कभी कभी हम अनलिमिटेड कॉल करते हैं। अगर आप एक लिमिट में कॉल कर रहे हो तो इसको लगा सकते हो, अनलिमिटेड कॉल कर रहे हो तो इसको मत लगाओ। अब इसके बाद आते हैं ऑलवेज मैसेज। यहाँ पे आपने इसको ओपन किया, अवे मैसेज। ठीक है?
शेड्यूल, आप यहाँ पे एक टाइम शेड्यूल डाल सकते हो कस्टमाइज करके, जैसे इतने से इतने के बीच में अगर कोई पर्सन मैसेज कर रहा है तब ही वो मैसेज सेंड हो। इससे अलग अगर कोई पर्सन मैसेज कर रहा है तो नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है टुडे 10:51, इस टाइम से स्टार्ट होना है और टुमारो, मतलब 24 घंटे का ऑटोमेशन लगाया है मैंने बस। इस 24 घंटे में अगर कोई पर्सन मुझे मैसेज कर रहा है तो मेरे पास से ये मैसेज आएगा, थैंक यू फॉर योर मैसेज, वी विल अनेबल राइट नाउ, अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ बट विल रिस्पॉन्स एज यू सून पॉसिबल, जैसे ही पॉसिबल हो पाएगा मैं आपको जरूर से रिप्लाई कर दूंगी। मुझे करने की जरूरत नहीं है, इस टाइम के बीच में ये ऑलरेडी मैसेज चला जाएगा। इन केस कहीं आप बिजी हो जाते हो ना, आप इसको ऑन कर सकते हो। मेरा बताने का पर्पस ये है कि सामने वाले को भी एक मैसेज पहुंच गया, संतुष्ट हो गया वो भी, और आप भी अपने काम में बिजी हो, तो इसका फायदा उठा सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम सिंपल सा क्विक रिप्लाई। ये हमारे बड़े काम की चीज है, सबसे ज्यादा काम हमें इसी से लेना है। देख रहे हो ऑलरेडी मेरी बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे सेव करके रख रखी है। ठीक है, अब आपको कैसे करना है, जैसे कि आप नया नया स्टार्टअप करने वाले हो, इसमें नई नई चीजें अपडेट करोगे, तो सबसे पहले हमारे जो 3 दिन का ट्रेनिंग शेड्यूल होता है ना, वो हमें यहाँ ऑटोमेट करके डालना है, जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे पहली चीज, जब भी कोई पर्सन एनरोल करके आता है तो आपको ट्रेनिंग के लिए उसको कनेक्ट करना है। ठीक है, अगर किसी पर्सन का आपने इनविटेशन किया है, मोस्टली सर मना करते हैं बट मैं इस चीज को फॉलो करती हूँ, पहले से कर रही हूँ और अब भी करती हूँ। मान के चलिए मेरे पास कोई पर्सन मैसेज करके आया है, तो मैंने यहाँ पे ना कुछ चीजें डाल रखी हैं। जैसे पहला है कि कोई भी पर्सन अगर मुझे कनेक्ट करता है, मैंने यहाँ पे ऑटोमेशन डाल रखा है इन्फॉर्मेशन। ये ये बेसिक डाटा मैंने यहाँ पे सेव कर रखा है इन्फॉर्मेशन। जब भी कोई पर्सन मेरे पास कनेक्ट करता है मैं ये वाला मैसेज भेज देती हूँ। कैसे भेजते हैं, 1 क्लिक में मैं आपको बताऊंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले एक बार मैं आपको ट्रायल दे देती हूँ जिससे आप अच्छे से समझोगे। ये मेरा नंबर है, ठीक है, ये मेरा दूसरा नंबर है। अभी क्या करना है, जैसे मान के चलो किसी पर्सन ने मुझे मैसेज किया हाय, मैं क्या करूंगी, सिंपल मैं उसका चैट ओपन करूंगी। मैं इस कीबोर्ड को ओपन करूंगी, यहाँ पे जीरो के नीचे एक तीर का निशान दिख रहा है आपको, टेढ़ा सा, ठीक है, दिख रहा है ना। मैं इसको टच करूंगी, टच करने के बाद में मेरे पास ये पूरी की पूरी लिस्ट आ गई है। मुझे क्या भेजना है इसमें से, मुझे भेजना है सबसे पहला, ऊपर हेडलाइन दिख रही है इंफॉर्मेशन, मैंने उसको टच किया, सेंड। एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं किया ना, बस टच किया, सेंड कर दिया, सामने वाले के पास पहुंच गया। सामने वाला आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मांगे देगा जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पूछ रखी है। पहला क्या है, फुल नेम, दूसरा एज, तीसरा सिटी, बस। इसके अलावा मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ पे दिख रहा है मैंने अपने बारे में भी इसमें डाल रखा है, आई एम ज्योति सिंह फ्रॉम नोएडा हेल्पिंग पीपल टू स्टार्ट ग्रोइंग ऑनलाइन इनकम स्ट्रीम। पता चल गया उसको। यहाँ पे मैंने नीचे भी दे रखा है, रिप्लाई मे बी टेक ए लिटिल टाइम बट आई विल रिस्पॉन्ड फॉर श्योर। हो सकता है आपको रिप्लाई थोड़ा देर से मिले बट मिलेगा जरूर। तो सामने वाला इंसान भी कंफर्टेबल हो जाता है। अब सामने वाले पर्सन ने आपको अपना मैसेज भेज दिया, भेजने के बाद में आप उसको क्या भेजोगे, 8 मिनट की वीडियो, 9 मिनट की वीडियो। हमारे पास 2 वीडियो है, ठीक है, हमारे पास 2 वीडियो है, तो आप दोनों वीडियो सेट कर सकते हो। जैसे पहला मैंने ये डाल रखा है। अब ऊपर वाला प्रोसेस था इंफॉर्मेशन का, नीचे वाला प्रोसेस क्या है, इनरोलमेंट का। मुझे क्या करना है, कुछ नहीं, मैंने टच किया, थोड़ा टाइम का वेट करना क्योंकि इसको लोडिंग क्या कहते हैं, लिंक का लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। अगर आप डायरेक्टली डालते हो तो वो पहुंचने में टाइम नहीं लेता, मतलब ये पोस्टर जो चाहते हो ना कि आप दिखे, वो थोड़ा सा टाइम लेके आता है। अब मैंने इसको सेंड कर दिया, सिंपल, मुझे कहीं ढूंढना पड़ा नहीं, डायरेक्टली पहुंच गया। इसी तरीके से सेम हम अपना सारा डाटा यहाँ पे एक बार सिक्योर करके रख लेंगे। जैसे हमें पेमेंट करवाने के लिए बंदे को क्या भेजना होता है, स्कैनर, ठीक है, हमने स्कैनर भी कहीं दूर से नहीं ढूंढा, हमने यहीं से स्कैनर सेंड कर दिए। इसके बाद बंदे ने पेमेंट कर दी, पेमेंट करने के बाद में हमें क्या भेजना है उसको, टाइम शेड्यूल। हमने टाइम शेड्यूल भी यहीं फिक्स कर रखा है, हमने 1 टच किया, सेंड इट,
टाइम शेड्यूल भी पहुंच गया। तो जितनी भी चीजें आपको बंदे को 4 दिन के प्रोसेस में देनी रहेंगी, वो आप एक बार यहाँ पे सेट करके रख सकते हो। जैसे अगले दिन मीटिंग है, मुझे बंदे को पोस्टर भेजना है इंस्टाग्राम के साथ मैम का, मैंने टच करके भेज दिया। क्लियर? इस तरीके से आपको ना अपना सारा का सारा डाटा एक बार सिक्योर करना है। अब मैं ये बता देती हूँ इसको सिक्योर कैसे करना होता है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी चीजें यहाँ मैंने ऑलरेडी कर रखी है, तो मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट जैसे मैंने आज पर्सन्स आए थे उनको कुछ अलग चीजें प्रोवाइड की, तो मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। लीजा की डीपी कहाँ गई? चलो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये है। ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनसे मेरी डायरेक्टली कॉन्फ्रेंस कॉल पे कॉल हुई थी, क्योंकि ये रेफरेंस से आई थी, तो मैंने इनको कोई ऑटोमेशन नहीं भेजा था, मैंने डायरेक्टली इनसे नाम मांगा था। इसके बाद मैंने इनको वीडियो भेजी। एक चीज जो आपको करनी पड़ी रहेगी, आप इस तरीके की अपनी एक छोटी सी वीडियो बना लेना, 30-40 मिनट की, मैं बता दूंगी कैसे बनेगी। इसके बाद मैंने इनको क्यूआर कोड भेजा, ऑडियो नोट भेजा, इन्होंने फोटो भेजी, पेमेंट की। मैंने ये सारी चीजें ऑटोमेट करके रख रखी है। अब मैंने इसमें एक्स्ट्रा क्या भेजा है जो मुझे अभी वहां पे सेंड करना है। जैसे मान के चलो मैंने इनको भेजा है, कहाँ गई? 1 मिनट, कहाँ? 1 मिनट, मेरे पास बहुत सारी चैट पड़ी रहती है तो मुझे देखना पड़ता है। 1 मिनट दो मुझे। हम्म, कहाँ चले गए? क्या नाम था उसका, लड़के का? जयंती, आपके डायरेक्ट में जो पर्सन चल रहा है उसका नाम क्या है? अंकित। हाँ, ठीक है। मान के चलो मुझे ये डाटा स्टोर करना है मेरे क्विक रिप्लाई में। ठीक है? मैंने इसको यहां से किया कॉपी। सेम, चाहे चैट हो, चाहे पोस्टर हो, चाहे वीडियो, कोई भी चीज हो, आपने क्या करना है, यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद में आप जाओगे टूल्स पे। टूल्स पे जाने के बाद आपका सबसे मेन काम है क्विक रिप्लाई को टच करना। टच करने के बाद में आपको यहाँ पे पास में दिख रहा है प्लस का आइकन, दिख रहा होगा ना सभी को, राइट? इस प्लस के आइकन पे आपको टच करना है। टच करने के बाद मैंने यहाँ पे जो कॉपी करके लेके आई हूँ वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सारी की सारी चीजें आ गई, राइट? अब मैं इसको जान के समझ पाऊं तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कैप्शन दे देना है कि मुझे ये वीडियो कब भेजनी है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाल रखा है, मुझे ये वीडियो भेजनी है क्या? नाइट, गुड नाइट मैसेज में। इसमें ना गैप नहीं आता, जैसे मैंने अभी नीचे देखा था तो कुछ और दिख रहा था ना, बीच में गैप था। यहाँ पे अगर मैं भेजूं मेरा कॉपी किया हुआ मैसेज, तो वो मैसेज है गुड नाइट ऑल, यहाँ पे गैप है। तो आप कंफ्यूज मत हो ना, ऊपर वाले मैसेज में गैप नहीं आएगा, जो भी चीजें होगी इसी तरीके के फॉर्मेट में होगी, बट आप समझ जाओगे। मैंने यहाँ पे डाला, यहाँ पे मैं सेव कर दूंगी। अब इसी चीज में मैं आपको और भी समझा देती हूँ। मान के चलो आप कोई पोस्टर भेजने वाले हो, यहाँ पे साइड में कैमरे का ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, आपने टच किया। टच करने के बाद में मान के चलो मैं मुझे ये पोस्टर भेजना है इस वीडियो के साथ में, मैंने इसके साथ इसको अटैच किया और यहाँ पे मैंने प्लस पे टच कर दिया। ये यहाँ पे सेट हो गया इस वीडियो के साथ। अब मैंने इसको सेव कर दिया। अगर किसी पर्सन्स को मैं ये भेजूंगी, फॉर एग्जाम्पल सेम, मैं यहाँ पे गई, यहाँ पे मैंने तीर का ऑप्शन सिलेक्ट किया। अब मुझे नहीं पता मुझे क्या भेजना है, मैं बस यहाँ पे ये देख रही हूँ मैंने गुड नाइट ऑल भेजना है, यहाँ पे मुझे पोस्टर भी दिख गया, मैंने इसको टच किया, सेंड। ठीक है? तो आपके सिस्टम से रिलेटेड जितना भी डाटा है, एक दिन टाइम लेके इसको सेट कर लो। मेरे फोन में ऑलरेडी सेट है, मुझे सेट करने की जरूरत नहीं है, दिख रहा होगा आपको दुनिया भर का भरा पड़ा है, राइट? तो एक बार अगर आपने ये सेट कर लिया, बाय चांस हो सकता है आपका कोई पर्सन ट्रेनिंग ना ले पाया हो और आप सीनियर को ढूंढते फिर रहे हो कि मैम कहाँ है, सर कहाँ है, राइट? लेकिन यहाँ पे आपके पास सारे के सारे रिकॉर्डिंग फॉर्म ऑलरेडी अवेलेबल होंगे, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले एक दिन का डाटा स्टोर करो, फिर दूसरे दिन का डाटा स्टोर करो, फिर तीसरे दिन का। अब फॉर एग्जाम्पल वीडियोज है, मैं ये दिखाती हूँ।
जैसे आप सबने दीपक सर की ट्रेनिंग लगाई थी, आप सबको मैंने ये वीडियो प्रोवाइड करी होगी, राइट? वीडियो के साथ में नीचे मैंने कैप्शन ऐड कर रखा है, देन सेव इट। एक बार सेव किया है, बार बार मैं इसी को यूज कर लेती हूँ। सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पे पर्सन को बूट कैंप की वीडियो भेजनी होती है। ये 12-13 वीडियो है, मैंने एक बार सेट करके यहाँ पे रख रखी है। अगर मुझे इकट्ठा किसी को देना है, मैं यहीं से उठा के दे दूंगी। अगर नहीं देना है तो टेलीग्राम पे कनेक्ट कर दूंगी। तो आपको आपके सिस्टम से रिलेटेड जितना भी डाटा है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या डाल रखा है, डे 1 जब हमारी ट्रेनिंग का शेड्यूल होता है, डे 1 में अंजना मैम की वीडियो भेजनी रहती है, ये वीडियो है और नीचे है कैप्शन। मैंने ये सेव करके रख रखा है, तो मुझे कोई भी चीज अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वरना आप कहाँ ढूंढोगे, ग्रुप में ढूंढोगे, टेलीग्राम पे जाओगे, इधर पजल होगे उधर पजल होगे। यस और नो? अभी होता है आप लोगों के साथ? नहीं समझ में आता कहाँ कहाँ ढूंढे। मैम को फोन किया, मैम बिजी है, फिर सर के पास जा रहे हैं, सर बिजी हैं, पता ही नहीं चल रहा कहाँ से क्या चीज डालनी है। इतना समझ में आया सभी को? सबसे मेन चीज ये क्विक रिप्लाई हमारे लिए काम करने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको अपना डाटा सारा का सारा स्टोर कर लेना है। नहीं समझ में आए एक दो बार ट्राई करना, नहीं समझ में आएगा फिर से बता दूंगी, नहीं तो इस सेशन की रिकॉर्डिंग मैं प्रोवाइड करा दूंगी, बैक टू बैक आप देख सकते हो। बट एक ही बार करना रहेगा। एक बार अगर आपने कर लिया तो आप राहत की सांस ले लो। 2 4 6 महीने आपको कुछ नहीं करना है। फिर सिस्टम से लिंक मिल रही है लाइव तो लाइव दे दो, लाइव नहीं मिल पा रही, रिकॉर्डेड किसी को चाहिए, वन टच सेंड इट, वन टच सेंड इट। अब इसके साथ दूसरी एक चीज और करनी रहेगी आपको। प्रोफाइल में आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ सारी चीजें। यहाँ पे आप अपना इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप ऐड कर सकते हो, ठीक है? मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यहाँ पे भी ऑप्शन दे रखा है नीचे। ठीक, इसके बाद कुछ नहीं है हमारे लिए इसमें, सब कुछ सेट हो गया आपका। बट आपको अपने फोन में अपना ही नंबर सेव करके रख लेना है, जिससे कि एक तरफ तो वो हो गया आपके पास डाटा सिक्योर, एक तरफ आप यहाँ पे देखोगे ना मेरे पास दुनिया भर का डाटा पड़ा है। आपको 3 जगह आपका डाटा सिक्योर करना आना चाहिए। एक डाटा सिक्योर करना है आपको अपने व्हाट्सएप बैकअप में, एक डाटा आपको सिक्योर करना है अपने ही नाम पे चैट सेंड करके वहां पे सेंड करके रख सकते हो, एक डाटा सिक्योर करना है आपको टेलीग्राम पे, ठीक है? तो अभी इतना समझ में आया आप लोगों को? यस और नो? थोड़ा थोड़ा समझ में आया। थोड़ा थोड़ा आ गया ना तो पूरा पूरा भी आ जाएगा, वो प्रैक्टिस से आएगा। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला कि जो कुछ भी करने वाले हो ना उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। और इसीलिए मैंने ये नाइट का टाइम निकाला है कि आप सीखो, और नाइट में आप वैसे भी फोन में स्क्रोलिंग करते हो, तो स्क्रोलिंग करने की जगह काम वाली चीजें करो जो जरूरी है। एक एक चीज मैं बेसिकली बताऊंगी। अब यहाँ पे मैं कुछ शेयर करती हूँ। मेरे स्टेटस के व्यूज दिख रहे हैं आपको? यस मैम। ये 300+ जाते हैं, और ये वो है जो आधे यहाँ पे कनेक्टेड है, आधे मेरे दूसरे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है। क्योंकि बीच में कभी कभी आपका व्हाट्सएप आपको धोखा दे देता है, लेकिन आप काम बंद नहीं कर सकते। तो मैं अपने दूसरे नंबर से भी वर्क स्टार्ट कर लेती हूँ, वहां पे भी लोगों को कनेक्ट करके ट्रेनिंग प्रोवाइड करा देती हूँ। तो कुछ रिव्यू मेरे यहाँ पे रहते हैं, 200 250 300 350 लोग यहाँ पे देखते हैं, 100 150 200 लोग वहां पे देखते हैं। मतलब मेरे पास जो ऑडियंस एक्टिव है वो 400 500 लोगों की ऑडियंस एक्टिव है, ठीक है? और ये इंक्रीज होती रहती है। अब एक बात बताओ, डेली बेसिस पे ये लोग मेरा इंस्टाग्राम वो व्हाट्सअप स्टेटस देख रहे हैं। बहुत से पर्सन इनमें से ऐसे निकल के आएंगे जो खुद ही कनेक्ट कर जाते हैं कि मैं बहुत टाइम से देख रहे हैं, उस टाइम पे नहीं कर पाए थे, कैसे करना है। अब लास्ट चीज मैं जो आपको बताती हूँ वो नाम सेव करने का तरीका बताती हूँ। आप लोग, बहुत सारे लोग ना गलत तरीके से नाम सेव करते हो, ध्यान से समझना। आपको किसी भी पर्सन का नाम सेव करना है तो कैसे करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, मैं साइड में पटक देती हूँ। जैसे मान के चलो ये है निष्ठा जैन, ठीक है? इनका नाम है निष्ठा जैन। तो इन्होंने मेरे पास मैसेज ड्रॉप किया, मैंने इनका नाम किस तरीके से सेव किया है, मैंने क्या डाला है, निष्ठा जैन। चाहो तो मैं इसको भी हटा देती हूँ, वो मैंने बस तुरंत की तुरंत सेव किया था। आपको पर्सन्स का नाम लिखना है, सिर्फ फ्रंट नाम, उसके बाद बैच नंबर, जिस डेट में बैच जो है वो नंबर। दूसरी चीज, आपको डेट आज कितनी थी, 11 मार्च 26। इस तरीके से आपको नंबर सेव करना है पर्सन का।
आप ये भी नहीं है कुछ भी डाल दो, फॉरएवर डाल दो, ये कर दो वो कर दो। सेव कराने का पर्पस क्या रहने वाला है? देखो हम पहले ना ऐसे सेव करते थे नंबर्स। अगर मैं आपको बोलूं एफ, मेरे पास एफ से रिलेटेड कितने लोग हैं? स्टार्टिंग में हम एफ डालते थे नंबर के आगे। अगर मैं यहां डाल दूं पूजा, भाई कितनी पूजा है? इतनी सारी पूजा, मुझे क्या पता मुझे किस पूजा से बात करनी है, राइट? बट क्योंकि इनके पीछे इनकी डेट पड़ी हुई है, इनका नाम पड़ा हुआ है, ठीक है, ईयर पड़ा हुआ है, तो मुझे पता चल जाएगा कि इस पूजा ने मेरे साथ कब कनेक्ट किया था। तो आपको बेसिकली नाम सेव करते वक्त इस चीज का ध्यान डालना है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब जैसे कि यहाँ मेरे पास है दीपक, तो दीपक की कमी है क्योंकि हमारे सीनियर ही दीपक है, तो दीपक आने ही नहीं देते वो ज्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा फिगर आउट करना चीजों को। इतना समझ में आ गया सभी को? अभी इसी में किसी का क्वेश्चन या कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो। हाँ जी। मैम मेरा मैंने बिजनेस अकाउंट ही नहीं बन रहा है, वो बनाते हैं तो ये वाला व्हाट्सएप उड़ जाता है। ओके, चलो कोई बात नहीं। देखो आपका ना एक ही अकाउंट चलेगा, एक नंबर से एक ही अकाउंट चलता है। एक एक अकाउंट से आप दो दो अकाउंट नहीं चला सकते। आप सोच रहे हो आप सिंपल व्हाट्सएप भी चला लो, आप व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट भी चला लो, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी। वहीं पे आप ऐसा कर सकते हो, अगर आप इसी नंबर से कनेक्ट करके बिजनेस रन करने वाले हो, सिंपल कोई बात नहीं है, आप बिजनेस व्हाट्सएप डाउनलोड करो और वहां पे इस नंबर को शिफ्ट कर दो, बस इतना करना है। क्योंकि ये जितनी भी एप्लीकेशन है आपको बिजनेस व्हाट्सएप में ही मिलने वाली है। सिंपल व्हाट्सएप में ये सारे कोई एप्लीकेशन नहीं होते। हाँ सॉरी, आपने मुझे याद नहीं दिलाया, अच्छा हुआ, मेरी याददाश्त ही अच्छी है। मैं आपको लेबल्स के बारे में बताने वाली थी, किसी एक ने भी नहीं बोला कि हाँ मैम आप बताने वाले थे, आपने बताया नहीं, है ना? वही अपना ही नुकसान करवा लोगे। मैं तो जितना आता है बता जाऊंगी, ठीक है। मैं एक एक चीज को उठा रही हूँ लेकिन मैं वो डिटेल में बता के जा रही हूँ, जिससे कि आप डिटेल में वो सारी चीजें कर पाओ। एक बार कर लोगे तो आप उस चीज से फ्री हो जाओगे, दैट्स वाई। जस्ट अ मिनट, मैंने कनेक्ट डिसकनेक्ट कर दिया था, मैं कनेक्ट करती हूँ फिर से फोन को। है तो फोन में भी, इसमें भी आईपैड में भी है, लेकिन आईपैड में फीचर शो नहीं होते सिंपल वाले, इसलिए मुझे इससे ही कनेक्ट करना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट। अच्छा, किसी को ये तो नहीं लग रहा कि मैम ने रात भी काली कर दी हमारी? नहीं मैम। नहीं मैम। मैम Recording मुझे in क्वेश्चन progress. पूछना था। बिल्कुल पूछ लो, बिल्कुल। आप पूछो। ये दोनों ही सुर ताल लगाना शुरू कर देते हैं, ये तो मुझे बोलने भी नहीं देते। हाँ, तो बेसिकली आप कुछ पूछ रहे थे, पूछिए फिर मैं बताऊंगी आगे। क्विक रिप्लाईज में 50 से ज्यादा सेव नहीं होता है ना, फिर डिलीट करना पड़ता है। 50 से ज्यादा शेयर नहीं होता? भाई 50 नहीं करने ही सेव क्यों है? सेव सेव नहीं होता, लेकिन मेरे फोन में इतना ज्यादा नहीं है, फिर भी मैं सेव करके देखी बट नहीं हुआ, देखो फिर एक चीज डिलीट करना समझो, पड़ा कुछ। देखो एक चीज समझो, सुना होगा ना, ज्यादा लालच बुरी बलाई, राइट? यस आप अगर हर चीज एक तरफ पटक दोगे और खुद से दिमाग भी नहीं लगाओगे तो फिर क्या फायदा है? ये चीजें इसलिए बताई जाती हैं कि आप जो सुविधा है उसका अच्छे से यूज कर पाओ इमरजेंसी टाइम के लिए, राइट? वैसे तो ऑटोमेशन बहुत सारे होते हैं, आप दो ढाई ढाई सौ रुपए का ऑटोमेशन सेट करो, वो सारे काम कर देगा आपके। लेकिन अगर आप काम नहीं करोगे ना तो आपकी आदत खराब हो जाती है, ये फैक्ट है। इसलिए वहां पे बेसिक चीजें आपको क्या क्या डालनी है मैं बता देती हूँ। पहली चीज, जितने भी रिकॉर्डिंग सेशन हमें कभी कभी पर्सन्स को देने पड़ते हैं वो डालो। प्रेजेंटेशन की 6 बजे वाली वीडियो, वो रिकॉर्ड करने के लिए वहां पे डालो, सेव करो, ठीक है। उसके बाद दूसरी बेसिक, हमें जो डाटा भेजना होता है एक एक फॉर्मेट में ही है, वो सेव करके डाल लो, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्या रहता है, मॉर्निंग में जो हमें डाटा भेजना है वो सेव करके डाल दो। इसके बाद बेसिकली जैसे मान के चलो किसी ने 4 बजे वाली ट्रेनिंग मिस कर दी, वो डाल दो। 7 बजे वाली ट्रेनिंग मिस कर दी, वो डाल दो। 1 बजे वाला सेशन मिस कर दिया, वो डाल दो। गिनती की हमारी ट्रेनिंग होती कितनी है? 2, 4, 6, 7, ज्यादा से ज्यादा 8। इससे ज्यादा तो नहीं है ना ट्रेनिंग। ट्रेनिंग तो इसके बाद खत्म है। उसके बाद क्या है? लाइव। लाइव सेशन से कनेक्ट हो जाता है पर्सन, राइट। तो बेसिक चीजें हमारी लिमिटेड ही है, 50 तो है ही नहीं। तुमने क्या 50 सेव किया भैया? मेरे फोन में नहीं है 50, तुम्हारे में कहाँ से है? मुझे भी लगता है इतना तो नहीं किया हूँ, बट ऐसे क्यों आ रहे हैं वो। जब सेव करने जाती हूँ तो बोलता है 50 से अबव, ऐसे कुछ लिखा आ जाता है। कोई बात नहीं, एक बार सारा डिलीट करके बेसिक से सेव कर लेना, ठीक है। और मिनिमम मिनिमम चीजें जिनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है वो सेव करना, दैट्स इट। अदरवाइज तो हमें लिंक मिलती है ना, लाइव लिंक मिलती है, तो अलग से सेव करने का क्या मैटर है? कुछ भी नहीं है। ये चीजें वो है जो आपको कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़े। किसी ने सेशन छोड़ दिया, अब हमारे पास सेशंस की लिंक ही नहीं है, कहाँ ढूंढे? फोन में इतनी भरी बड़ी चैट भरी पड़ी है कि समझ नहीं आ रहा क्या शेयर करें। तब के लिए हमारे पास सिक्योरिटी में एक बेस होना चाहिए कि हम प्रोसेस प्रोवाइड करा पाए हर चीज के लिए। मान के चलो आप में से कई बार मेरे पास कॉल करते हैं, मैं अवेलेबल हूँ, वेल एंड गुड। नहीं हूँ तो भाई तो आप तो परेशान हो रहे हो, कहाँ से ढूंढूं क्या ढूंढूं। अगर मैं आपको दिखाऊं मेरे फोन की स्क्रीन, देख के हैरान रह जाओगे। देख रहे हो? खत्म नहीं होंगी ये, खत्म। जबकि बहुत सारी तो मैं डिलीट मारते रहती हूँ। मेरी कन्वर्सेशन हमेशा अप टू डेट रहती है, मैं बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करती हूँ। डेली बेसिस पे मैं 10-15 लोगों को कमेंट करती हूँ उनके स्टेटस पे, 10, 15, 20 जितने मुझे मिल जाएं। रिप्लाई हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो बाद में देखूंगी। इसी तरीके से इन सब की चैट में कुछ ना कुछ डाटा भरा पड़ा हुआ है मेरा, राइट। अब अगर मैं ये चीज देखती रहूं, सारा का सारा सिक्योर करके रखती रहूं, तो फिर क्या फायदा है ना। और एक प्रोसेस आपके हाथ में आ गया, जैसे मान के चलो मैं दिखाती हूँ आपको। अभी तो मेरे पास कुछ ऐसे ऐसे एडवांस लोग आते हैं जिनके फोन में ऑटोमेशन है, वो डायरेक्टली चैट डिलीट कर देते, तो मेरे पास सिक्योरिटी नहीं रहती। अदरवाइज मैं हर महीने ना सिर्फ एक पर्सन का प्रोसेस सेव रखती हूँ, मैं हटाती नहीं हूँ उसको जब तक मेरे पास कोई दूसरे पर्सन का डाटा सिक्योर नहीं हो रहा। और वो एक पर्सन का डाटा मैं पूरे महीने चलाती हूँ, मैंने उसको क्या भेजा क्या नहीं भेजा, अगर कुछ मिस आउट हुआ तो मैं वहां चेकआउट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले आपको ये सारी चीजें रखनी पड़ेंगी। इसके बाद आपके पास ऑलरेडी ऑटोमेशन में ये रिकॉर्डिंग्स हैं, ऑडियो नोट आपको एक ही बार बना के रखने हैं। वो ऑडियो नोट आप सेव नहीं कर सकते हो, बट यहाँ से शेयर कर सकते हो। तो मैं हमेशा बार बार ऑडियो नोट नहीं बनाती हूँ, मेरे पास ये पूरा का पूरा डाटा है, सिक्योर है, मैंने रख रखा है। सेम इसी तरीके से अगर मैं दिखाऊं, आप परेशान हो जाओगे, मगर मैं परेशान नहीं होती। मैं इतना डाटा सिक्योर करके रखती हूँ ना, मेरे फोन से ज्यादा भर के किसी के फोन में डाटा नहीं होगा। मेरे पास 2 महीने पुराना डाटा भी है। हर महीने एक पर्सन को मैं ऐसा फिगर आउट करती हूँ जिसने प्रोसेस को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होता है, और वो मेरा पूरे महीने काम करता है। जब 1 से 2 महीने का डाटा मेरे पास सिक्योर हो गया, देन मैं उस डाटा को क्लीन अप कर देती हूँ। तो ये चीजें हैबिट बिल्ड करो। अब मैं आपको जो बताने वाली थी वो बताने वाली थी लेबल्स के बारे में, राइट। यहाँ पे आ जाते हैं। मान के चलो ये पर्सन्स थी अभी जिन्होंने मुझे इनरोलमेंट दी थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल है ये कल सुबह अपना इनरोलमेंट करेंगी, कहीं बाहर थी, देन इन्होंने इनरोलमेंट की थी, देन इन्होंने इनरोलमेंट की थी, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इनके इनके जो शालू जी हैं और जो रोशनी जी हैं, इनके साइड में एक स्टिकर लगा हुआ है ऑलरेडी, लेबल्स, ठीक है। किस चीज का लेबल लगा हुआ है मैं कैसे देखूंगी? मैं यहां से देखूंगी। ये किस कैटेगरी में आ रहे हैं? ये नोवस कैटेगरी में आ रहे हैं। अगर मैं यहां से लेबल्स को चेक करूं, जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे गई और मैंने लेबल्स चेक किए। लेबल्स में चेक किया मैंने, ये 3 पर्सन है जो कि नोवस है। चलो इनको हटा देती हूँ, इनका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ये मैंने यहाँ से हटा दिया, ये 2 नोवस है और अभी तीसरी नोवस है। नोवस वो जो अपना प्रोसेस कर रहा है, एक ये नोवस है। मैंने पर्सन को टच किया, टच करने के बाद ऊपर आइकन्स दिख रहे हैं। अब ये लेबल्स पे मैंने टच किया और जिस लेबल में मुझे इस पर्सन को ऐड करना है, मुझे नोवस में ऐड करना है,
डन कर दिया। ठीक है, अब मुझे अगर देखना है कि कौन सा पर्सन किस लेबल में आता है, मुझे पता चल जाएगा। इस तरीके से आप अपने और भी लेबल्स बना सकते हो, जैसे कि मान के चलो फॉलो अप। मुझे कल जिन पर्सन्स का फॉलो अप लेना है, मैं इसमें ऐड कर दूंगी उनको। ठीक है, जिनसे मुझे एनरोलमेंट लेनी है, एनरोलमेंट, उनको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इस तरीके से आप अपने अनलिमिटेड वो बना सकते हो, लेबल्स बना सकते हो, जो कि जब आपकी स्क्रीन पे होंगे ना, तो आपके लिए फिगर आउट करना इजी हो जाएगा। और अपनी इस स्क्रीन को ना हमेशा खाली रखो। मैं क्या करती हूँ, जिन लोगों से मुझे काम करना होता है, जिन लोगों से मुझे बात करनी होती है, उनको मैं फ्रंट में रखती हूँ, और बाकी लोगों को मैं यहाँ से जाती हूँ और यहाँ से जाके पटक देती हूँ अचीव में। ठीक है, मेरी यहाँ की स्क्रीन जितनी ज्यादा खाली होगी मेरे लिए उतना इजी होगा। नहीं तो फिर मेरी ये स्क्रीन भरती रहेगी, और अगर भरती रहेगी तो फिर मैं पजल होती रहूंगी, भाई किसको क्या भेजना है, किसको क्या नहीं भेजना है, मुझे कैसे पता चलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। अभी इतना समझ में आया सभी को? हाँ जी, यस और नो? ओके, चलो वेरी गुड। समझ में आया तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा दूंगी। अब इसके बाद और कुछ पूछना है? अब देखो यहाँ पे ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन दे रखी है। यहाँ पे अनरीड मैसेज मुझे दिखा रहा है कि अनरीड मैसेज मेरे पास इतने हैं, ये जो मैंने चेक नहीं किए हैं, तो मैं डायरेक्टली सिर्फ इन्हीं को जाके चेक कर सकती हूँ। मेरे फेवरेट 2 पर्सन है जो लिस्ट में दिख रहे हैं, मतलब सबसे ज्यादा मेरी बात इन लोगों से होती है ग्रुप्स में। ये ग्रुप्स है मेरे पास। तो यहाँ से ना आप अपनी चीजों को सिंपल वे में सिंपल कर सकते हो। आपको चीजों को सिंपल से सिंपल करके चलना है। ठीक है, क्लियर हुआ आप सभी को? कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, सिंपल बना के चलना है। यस और नो? हाँ जी गाइस, क्लियर हुआ इतना? अब कुछ ऐसा है जो इसमें पूछना है, या फिर मैं इसको फिनिश करूं? हाँ जी, आई थिंक सबकी एनर्जी डाउन हो गई। ऐसा ही है क्या? भाई नॉलेज बोरिंग होती है, बट यही नॉलेज आपको आगे लेके जाने वाली है, समझो इस चीज को। मेरे पास सच बताओ ना, मेरे पास भंडार है। कोई मुझसे बोले कि आप 2 घंटे 4 घंटे लगातार कुछ ना कुछ सिखा दो, मैं सिखा सकती हूँ, बट आपकी सीखने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अब मैंने ये सोचा है कि ये जो, पहले तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ, स्टॉप।